औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम जी। 10th मैथ में आज हमने एक्सरसाइज 2.8 शुरू करनी है। इसके हमने पहले 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में से करने हैं। और अगर तो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आया तो सिर्फ इन 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है जी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। तो उर्दू वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट लें यानी उनको ज़रब करें तो जवाब कितना आता है 182, 182 जवाब आ जाता है। आपने वो नंबर मालूम करने हैं जिन नंबरों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब 182 आ जाए। तो इसमें एक चीज़ जो है हमारे पास आ रही है, लफ्ज़ आ रहा है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक साथ मतवातर के साथ आने वाले जो डिजिट हैं। मसलन एक डिजिट अगर 1 होगा तो दूसरा डिजिट 2 होना चाहिए। अगर एक डिजिट 3 है तो उससे अगला 4 होना चाहिए। 4 का कंसेक्यूटिव 5, 5 का कंसेक्यूटिव 6, 6 का कंसेक्यूटिव 7, इसी तरीके से चलते जाएंगे। 8 का कंसेक्यूटिव 9, ठीक है। तो ऐसे 2 डिजिट लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करें, फिर आंसर 182 होना चाहिए और वो डिजिट कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतवातर होने चाहिए। अगर एक डिजिट जो है वो 3 है तो दूसरा 4 होना चाहिए। मैंने मिसाल दी, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182। तो आपके पास वो नंबर तो है नहीं, आपने यहाँ पे इसके सोल्यूशन के लिए आपने वो नंबर फर्ज कर लेने। लेट नंबर्स फर्ज कर लिया कि वो जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो हमारे पास ये हैं। पहला नंबर हमारे पास है जी x, तो इससे अगला जो नंबर आप फर्ज करोगे वो आएगा x + 1। ये वाले जो 2 नंबर हैं ये हमने फर्ज किए। तो दी गई कंडीशन के मुताबिक अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि x को मल्टीप्लाई करें हम x + 1 से, तो आंसर आ जाएगा 182। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 182 जी, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे x को हम x और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का है। x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। ये 182 को उठा के लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, ये इस तरफ जाके माइनस का 182 आ जाएगा और राइट पे हमारे पास जो रह जाएगा वो 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? कांस्टेंट, ये x स्क्वायर वाली रकम होती है, ये x वाली होती है, ये कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है। 182 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया जी 182, लेकिन माइनस का। अब हमने 182 के फैक्टर मालूम करने हैं और उन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर लेंगे जिनको आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि x का कोफिशिएंट बन जाए वो 1। तो जी सबसे पहले हमने 182 को डिवाइड करना है 1 पे, आंसर आ जाएगा जी 182, ठीक है जी। फिर 182 को कैलकुलेटर पकड़ लें, 182 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा जी 91। इसी तरीके से 182 को आप डिवाइड करोगे 3 पे तो इशारे में जवाब आएगा, वो हमने नहीं लेना। 182 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो नई बात बनी। 182 को हमने डिवाइड करना 4 पे तो फिर भी नहीं आता। 182 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो फिर भी जवाब नहीं आता। 182 को डिवाइड करें 6 पे फिर भी इशारे में जवाब आता है। 182 को 7 पे करेंगे तो फिर जवाब आ जाएगा 26। इसी तरीके से 182 को डिवाइड करोगे 7 पे तो ये 26 आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे 8 पे फिर नई बात बनती। फिर 9 पे करेंगे फिर इशारे में जवाब आ जाता है। 10 में करेंगे इशारे में जवाब आएगा। 11 में भी इशारे में जवाब आ जाएगा। 12 पे करेंगे फिर भी इशारे में जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 पे। 13 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 14। अब ये फैक्टर ऐसे हैं कि 14 और 13 को आपस में आप सॉल्व करो
माइनस करोगे 14 में से 13 को तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन आपको पहले भी आती है। ये दोनों फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 182 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा 1। जैसा कि 14 में से आप 13 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 जी। माइनस करने से हमारे फैक्टर बनते हैं तो इन दोनों रकमों को ऊपर नीचे रख के हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के लिए एक रकम का साइन प्लस होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए। अब इसका 13 का इस तरह प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 14 का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 13 में से 14 माइनस करोगे 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी रकम का साइन माइनस है, यहाँ पे बड़ी रकम का साइन प्लस है। तो हमने देखना है कि हमें 1 कौन सा चाहिए, प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला। जी हमें 1 चाहिए प्लस वाला, तो हमने ये फैक्टर ले लेने इसमें यहाँ पे जी। ये अपने क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 13x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 जी। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। ये जो दो रकमें इनमें देखो कौन सी चीज कॉमन आती है जी, x कॉमन आ जाएगा, पीछे आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 13, ये प्लस वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से 14 कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 182 को आप 14 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 13 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस से लेफ्ट तरफ, इस प्लस से राइट तरफ देखोगे x माइनस 13 कॉमन आता है, x माइनस 13 दोनों में आता है तो हमने ये कॉमन ले लेना है। पीछे रह जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 जी। तो लबा दोनों ब्रैकेट्स को आप 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 13, यहाँ पे माइनस है, राइट पे जाके ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू माइनस के 14, ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इसमें से हमने पॉजिटिव वैल्यू जो होगी ये सिलेक्ट कर लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू हमने सिलेक्ट कर लेनी है, x इज इक्वल टू 13। तो जो हमने लेट किए थे शुरू में, याद होगा लेट नंबर्स, वो नंबर थे x एंड x प्लस 1, इनको हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड करने के लिए लिख लो जी फर्स्ट नंबर आपने क्या फर्ज किया था x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 13। सेकंड नंबर जो आपने फर्ज किया था, सेकंड नंबर किया था x प्लस 1, x की जगह पे आप 13 पुट करोगे, प्लस 1 करोगे तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 14। ये रिक्वायर्ड नंबर हैं, रिक्वायर्ड जो नंबर थे हमारे पास वो हमारे पास आ गए जनाब 13 एंड 14। आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका पास आ जाएगा जी 182। तो अगर आपके पास 182 आ जाता है तो आपका जवाब ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया है जी। तुलबा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमें रिक्वायर्ड नंबर थे वो चाहिए थे 13 एंड 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड देम। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड देम। अब हमने कुछ 3 नंबर ऐसे लेने हैं, वो कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, फिर उनका स्क्वायर लेना है, फिर उनको आपने ऐड करना है, फिर जवाब कितना आता है 77। आपने उन नंबर को फाइंड करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। सबसे पहले तो आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर चाहिए जो एक के बाद एक आ रहा है, मुतवातर 3 नंबर चाहिए, फिर उन नंबर्स को आपने स्क्वायर लेना है, फिर आपने उनको ऐड करना है, तब जवाब आ जाता है 77। तो आए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्ज कर लेते हैं कि जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं 3, पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर हम फर्ज करेंगे, उसके बाद हम उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उनका हम सम लेंगे, फिर इक्वल टू 77 करेंगे जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएं तो आप लेट करोगे, सबसे पहले लेट नंबर्स, जो आपने नंबर्स फर्ज करने हैं वो कौन कौन से जी।
पहला कंसेक्टिव नंबर आपने फर्ज कर लेना है x-1, सेकंड के पर आप करोगे x, थर्ड वाला कंसेक्टिव नंबर फर्ज करोगे x+1। अच्छा ये नंबर फर्ज कर लिया। अब दी गई कंडीशन के मुताबिक इनको अरेंज करेंगे। उसने कहा था ये तीनों जो नंबर हैं इनका स्क्वायर लेना है, x+1 का भी स्क्वायर लेना है, तीनों का स्क्वायर लेके तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड कर देना है, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो 77 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, फाइंड द नंबर। 3 नंबर लिए, मुतवातर नंबर होने चाहिए, उनका स्क्वायर लोगे, उनका सम लोगे, आंसर 77 आएगा। आपने नंबर फाइंड कर लेना है जी। ये कंडीशन हमारे पास बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। ये जैसा कि आपके पास ये फार्मूला बन रहा है a-b होल स्क्वायर का, ये a+b होल स्क्वायर का, ये फार्मूलाज आपको आते हैं, तो उसके मुताबिक इसको खोल लेते हैं। चाहते हो तो मैं फार्मूला लिख भी देता हूं जी। फार्मूला वो कुछ इस तरीके से होते हैं, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जी। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है a-b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जी। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको आप 1 कह लो, यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देते हैं बाई 1। x-1 का स्क्वायर ये हमारे पास बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 जी। इसका फार्मूला खुल गया। अब ये वाला x स्क्वायर एज इट इज था, हमने इसको ऐसे लिख देना है, प्लस यहाँ पे x+1 का स्क्वायर था, इसको फार्मूले को खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 77 जी। इसको लेके आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2x ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे ये वाला x स्क्वायर प्लस हमारे पास ये वाला x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तुलबा यहाँ पे आ जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रह जाएगा और इज इक्वल टू 77 जी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस का है, यहाँ पे 2x प्लस का है, ये माइनस के 2x प्लस के 2x से कट जाएंगे, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कितनी दफ़ा आ गया जी? 3 दफ़ा। 3x स्क्वायर हो गए, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू 77। अपने आंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा जी 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था, राइट पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। 77 में से 2 माइनस किया तो 75 हमारे पास आ गया जी। जी तुलबा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई 3। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 जी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 5 वाली ले लेनी है, x इज इक्वल टू 5 हम ले लेंगे यहाँ से। तो अब हमने जो से नंबर फर्ज किए थे, जो लेट किया था, अब उनमें हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है। हमारा जो पहला नंबर था वो था x-1, सेकंड था x, थर्ड था x+1, तो इनमें हमने वेरिएबल की जो वैल्यू आई है 5 वो पुट करते जाना है जी। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था, यहाँ पे लिख लोगे जी फर्स्ट नंबर था हमारे पास x-5 जी। x की जगह पे आपने सॉरी x+x-5 नहीं था, x-1 था। फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास वो था x-1 जी, याद रखिए गलती हुई x-1। तो आपने x की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पुट कर देनी है, 1 की जगह पे उसकी वैल्यू 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा जी 4। फर्स्ट नंबर जो था वो हमारे पास आ गया जी 4
फर्स्ट नंबर तो आ गया इज इक्वल टू 4। सेकंड नंबर की बात करें वो इज इक्वल टू हमारे पास था x के, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जी 5। सेकंड नंबर हमारे पास 5 आ जाएगा जी। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर जो था वो हमारे पास था x + 1। अजीज तलबा x की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पुट करोगे, 5 + 1, तो थर्ड नंबर हमारे पास आ गया जी 6। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर थे, रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे, पहला नंबर आ गया हमारे पास 4, दूसरा नंबर हमारे पास आ गया जी 5, तीसरा नंबर आ गया जी हमारे पास 6। तो ये हमारे पास नंबर है। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर लें फिर उनका सम लें तो आंसर आ जाएगा 77। तो अगर हम इसकी पड़ताल करने की कोशिश करें कि वाकई हमारा जवाब ठीक है या गलत है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर लेना है प्लस आपने 5 का स्क्वायर लेना है प्लस आपने 6 का स्क्वायर लेना है। तो आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा जी 77 ही आएगा। अगर 77 नहीं आता तो आपका जवाब गलत है जी। तलबा ये मैंने इस 2.8 के 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब मजीद 3 क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी। शुक्रिया।